बड़ी खबर, नोएडा में खोड़ा जैसा हत्याकांड। 14 साल की आयुष शुक्ला की चाकू मारकर हत्या की गई है। जन्मदिन के बहाने बुलाकर हत्या का आरोप लगा है और हत्या करने के बाद आरोपी असद फरार बताया जा रहा है। आरोपी असद की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, खोड़ा जैसा हत्याकांड हुआ है। 14 साल की आयुष शुक्ला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि जन्मदिन के बहाने बुलाकर हत्या की गई है। हत्या करने के बाद जो आरोपी असद है वो फरार बताया जा रहा है। मेरे बच्चे को मार दिया, बर्थडे के बहाने बुला के ले गया। बोला 2 मिनट में, मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था छत पे। बोला दीदी खाना बना, मैं आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट में नीचे से बुला के लेके चला आया। हालांकि मेरे बच्चे को किचन में चाकू से काट डाला। चाकू से मार मार के हाथ पैर का पता नहीं है मेरे बच्चा कहाँ फेंका है। हाँ, मेरे बच्चे का पता नहीं। तो मेरी यही है थोड़ा भरोसा दुनिया से कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, इसका इनकाउंटर करवा दो। मेरे बच्चे को मार दिया। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता इंदर यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। इंदर, क्या कुछ अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई? जैसा कि पीड़ित मां की तरफ से बताया गया कि शव भी अभी तक नहीं मिल पाया है, क्या कुछ जानकारी? धीरेन्द्र, देखिए, ये पूरा जो मामला है नोएडा के सेक्टर 22 चौड़ा गांव का है, जहां पर ये जो 13 वर्षीय छात्र था, इसको इसके ही दोस्त घर से जन्मदिन की जो पार्टी है वो देने के लिए घर से बुलाकर लेकर जाते हैं। और 16 तारीख का ये पूरा मामला है धीरेन्द्र। लेकिन 21 तारीख तक भी जो ये आयुष था वो घर नहीं लौटता, जिसके बाद जो परिजन है वो चौकी पर और थाने पर जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके बाद जो पुलिस है वो कार्रवाई का आश्वासन देती जरूर है। लेकिन 21 तारीख को नोएडा के सेक्टर 54 में घने जंगलों से एक अज्ञात शव बरामद होता है, जिसके बाद शव की जो शिनाख्त है वो परिवार वालों से कराई जाती है। उसके बाद परिवार वाले उस शव को पहचानते हैं, तब ये जाके पता चलता है कि ये आयुष की बॉडी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, दो जो नाबालिग हैं उनके ऊपर आयुष की हत्या का जो आरोप है वो लगा है। हालांकि देखिए, दोनों ही अभी फरार हैं और पुलिस की जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं और अलग अलग जगह नोएडा पुलिस की जो टीमें हैं वो इस वक्त दबिश दे रही है उनकी धरपकड़ के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से खोड़ा में हमने ठीक इसी तरह का जो मामला है वो भी देखा था और अब नोएडा में इस तरह का मामला देखने के लिए सामने आया है। तो पोस्टमार्टम हाउस पर बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको लेने के लिए जो परिजन है वो पहुंचे हैं और जो परिवार है वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से खोड़ा में असद का एनकाउंटर किया गया था, ठीक उसी तरीके से मेरे बच्चों के जो हत्यारे हैं उनका भी एनकाउंटर करना चाहिए। बहरहाल अगर हम बात करें तो नोएडा पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए इस वक्त जो नोएडा पुलिस है वो दबिश दे रही है। वीरेंद्र, ठीक है इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोपी असद की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हैं, लेकिन परिजनों की तरफ से एनकाउंटर की मांग की जा रही। चुकी इससे पहले भी जिस तरह से खोड़ा में वारदात हुई थी, चाकू से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी तरह की ये वारदात है नोएडा की, जहां पर 14 साल के आयुष की असद के द्वारा चाकू से गोदकर हत्या की गई है। परिजनों की तरफ से एनकाउंटर की मांग की जा रही है।